अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो एवरीवन। आज के हमारी इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड हिंदी लोकवाणी टेक्स्ट बुक के दूसरी इकाई का पहला अध्याय स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मातृभूमि। प्रस्तुत कविता के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने हम सबकी मातृभूमि भारत माता का गौरवगान किया है और उन्होंने भारत भूमि की हरितिमा यानी कि चारों ओर छाई हुई हरियाली, नदी, सागर, फल फूल, चांदनी प्रकाश आदि का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। साथ ही जन्मभूमि की विशेषताओं को भी दर्शाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ वाइज। फर्स्ट पैराग्राफ है, नीला अंबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नीला अंबर यानी कि नीला आकाश, परिधान यानी कि वस्त्र धारण करना, हरित अर्थात हरा, पट यानी कि वस्त्र, मेखला यानी कि करधनी जिसे कमर में पहना जाता है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदीजन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। बंदीजन यानी कि प्रशंसा करने वाले, गुणगान करने वाले, खग अर्थात पक्षी, वृंद यानी कि पक्षियों का समूह, शेष फन यानी कि 5 मुखों वाले नाग को शेषनाग कहा जाता है। सिंहासन यानी कि राजाओं के बैठने का आसन। इस पैराग्राफ में कवि मैथिली शरण गुप्त जी अपनी मातृभूमि भारत माता के सुंदर रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मातृभूमि ने हरे रंग का एक वस्त्र परिधान किया है, यानी कि हरे भरे घास के जो मैदान है, इस हरियाली को देखते हुए धरती माता ने हरे रंग का वस्त्र पहना हुआ है और इस धरती के सिर पर नीला आकाश सुंदरता प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। आसमान में उदय होने वाले सूर्य और चंद्रमा इस मातृभूमि के युग मुकुट हैं, यानी कि उनके सिर पर जो मुकुट है वो सूर्य और चंद्रमा के समान प्रतीत होते हैं और समुद्र कमरबंध के रूप में उनकी सुंदरता बढ़ा रहा है। कवि कहना चाहते हैं कि अपनी मातृभूमि पर प्रेम रूपी प्रवाह के साथ संपूर्ण नदियां बह रही हैं, यानी कि जो ये नदी है यह प्रेम रूपी है और चारों ओर सुंदर फूल खिले हैं। रात के समय आसमान में प्रकाशित होने वाले तारों से मातृभूमि का सुंदर रूप और भी सुंदर दिखाई देता है। तरह तरह के पक्षियों का समूह अपने मधुर शब्दों में, अपने मीठी आवाज में मातृभूमि की महानता का गुणगान कर रहे हैं और शेषनाग का फन ही मातृभूमि का सिंहासन है। अगला पैराग्राफ है, करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की। पयोद अर्थात बादल, बलिहारी यानी कि न्यौछावर करना। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। यहाँ पर कवि कहते हैं कि बादल बारिश के रूप में बरसकर मातृभूमि का अभिषेक कर रहे हैं, अर्थात जल अर्पित कर रहे हैं। ऐसी मातृभूमि पर हम सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। सच कहें तो ऐसी यह सम्मानजनक मातृभूमि सत्य का स्वरूप है और वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के सर्वगुण संपन्न एक मूर्ति है। अगला पैराग्राफ है, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षड ऋतुओं का विविध दृश्य युत अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। निर्मल अर्थात बिना मैल वाला, पावन, नीर यानी कि जल, सम यानी कि समान, उत्तम यानी कि श्रेष्ठ, शीतल अर्थात ठंडा, सुगंध यानी कि सुगंधित, षड ऋतु अर्थात 6 ऋतु यानी 6 सीजन जो होते हैं इंडिया में उसके बारे में कहा गया है। दिशयुक्त अर्थात दृश्य युक्त, अद्भुत अर्थात आश्चर्यजनक, मखमल यानी कि रेशमी कपड़ा। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मातृभूमि पर निर्मल प्राकृतिक जल स्रोत उपलब्ध है जो अमृत के समान श्रेष्ठ है। इस मातृभूमि पर बहने वाली शीतल मंद व सुगंधित वायु मनुष्य के सारे दुख दर्दों को, कष्ट को, पीड़ा दूर कर देती है। षड ऋतु अर्थात वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत व शिशिर, इन 6 ऋतुओं के एक के बाद एक आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिलते हैं। यानी कि जो अपने भारत देश है उसमें विविध प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, वो प्रायः 6 प्रकार की होती हैं। उन्हीं के बारे में कवि कहते हैं, हमारी मातृभूमि हरियाली से भरी हुई है जो किसी रेशमी कपड़े से कम नहीं है।
नेक्स्ट पैराग्राफ है, शुचि सुधा सिंचिता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। शुचि यानी कि पवित्र, सुधा यानी कि जल, सींचना यानी कि भिगोना, तरणी यानी कि सूर्य, तम अर्थात अंधेरा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि रात में चंद्रमा का प्रकाश मातृभूमि को पवित्र ओस रूपी जल कणों से भिगोता रहता है और सुबह निकलते ही सूर्य उदय होता है और तब सूरज अंधकार को मिटा देता है। इसका अगला पैराग्राफ है, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं। सुरभित यानी कि सुगंधित, सुखद यानी कि आनंददायी, भांति भांति यानी कि तरह तरह के अलग अलग प्रकार के, सरस यानी रस युक्त, सुधोपन यानी कि अमृत के समान, निराली यानी कि अनोखे, खाने यानी कि खदान। यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि इस मातृभूमि पर सुगंधित सुंदर और आनंददायी फूल खिलते हैं जो बहुत खुशबू देते हैं और उसी के साथ साथ इस मातृभूमि पर अलग अलग प्रकार के रसीले व अमृत के समान मीठे मीठे फल मिलते हैं। यहाँ पर एक से बढ़कर एक तरह तरह की आश्चर्यजनक औषधियाँ मिलती हैं यानी कि मेडिसिन प्लांट मिलते हैं। इस मातृभूमि पर धातु एवं रत्नों की बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं, यानी ज़मीन के अंदर से खुदाई करने के बाद जो मेटल्स मिलते हैं, जो धातु मिलते हैं, हीरा मिलता है, मोती मिलते हैं समुद्र के नीचे से, उसी के बारे में कहा गया है कि उसकी बड़ी बड़ी खदानें हैं। उसके बाद है, जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं, हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरा नाम यथार्थ है। यानी कि सभी भारतवासियों को जिन जिन पदार्थों एवं वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह सब कुछ पदार्थ वस्तु यहाँ पर अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। यानी कि भारत में नेचुरल चीज़ें जो हैं, प्राकृतिक संपदा, वो सब कुछ अवेलेबल है जो हम भारतवासियों के लिए बहुत कुछ है। इसलिए मातृभूमि को प्राकृतिक धन संपत्ति देने वाली धरती कहा जाता है। ये नाम उसके लिए पूरी तरह से उपयुक्त और सत्य भी है। यानी कि जिस तरह हमारी मातृभूमि से हमें सब कुछ मिलता है, धरती से हमें सब कुछ मिलता है, अन्न, जल, पानी, तरह तरह के पेड़ पौधे, फल, ये सब जो मिलते हैं ये सब धरती से मिलते हैं। तो जिस तरह धरती को प्राकृतिक धन संपत्ति देने वाली कहा जाता है, तो यह नाम सच है, यथार्थ यानी कि सत्य है। अगला पैराग्राफ है, क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। क्षमा यानी कि क्षमा करने वाली, दयामयी यानी कि दया करने वाली, क्षेममयी यानी कि सुख देने वाली, सुधामयी अर्थात अमृत युक्त, वात्सल्य यानी कि प्रेम से भरी, ममता से भरी, प्रेममयी यानी कि प्रेम देने वाली, विभवशालिनी धन संपत्ति देने वाली इसका मतलब है, भय निवारणी यानी कि डर को दूर करने वाली, शांति कारिणी यानी कि शांति निर्माण करने वाली, सुख करती यानी कि सुख देने वाली। यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जो हमारी मातृभूमि है यह सबको माफ़ करने वाली हैं, सब जीवों पर दया करती हैं और सभी प्राणियों को सुख देने वाली हैं। जिस तरह हमारी माता होती हैं, हमारी लाख गलतियों के बावजूद हम सदा हम पर ममता लुटाती हैं, उसी तरह हमारी मातृभूमि भी होती है। वह अमृत से युक्त और प्रेम से भरी हुई हैं। वह प्राकृतिक धन संपत्ति देने वाली एक शक्ति है। मातृभूमि संपूर्ण विश्व का पालन करने वाली एक देवी है और वही देवी सभी जीवों के दुख दर्द पीड़ा को दूर करती हैं। वह सभी जीवों का डर दूर कर शांति निर्माण करती हैं और सभी के जीवन को सुख समृद्धि से भर देती हैं। इसके बाद है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। शरणदायिनी यानी कि सबको आश्रय देने वाली, त्राण यानी कि संकट से दूर करने वाली, जननी अर्थात जन्म देने वाली माँ। यहाँ पर कवि कहते हैं, यह मातृभूमि सभी को आश्रय देती है, यानी सभी को रहने के लिए देती है। वह सभी को बहुत बड़े बड़े कष्टों से मुक्त दिलाती हैं और सभी जीवों की हिफाजत करती हैं, सुरक्षा करती हैं। हम सब इस मातृभूमि की संतानें हैं। यह मातृभूमि हम सब की माता है। इसी के साथ साथ वह हमारी सांस, हमारी जान और हमारी शान है। यानी जिस तरह से इस धरती पर सब जीवों को रहने के लिए
जिस चीज़ की ज़रूरत है यानी खाना पीना और हवा, वो सब हमारी मातृभूमि हमें देती है और ये सब विश्व का पालन करती है। तो इस तरह से जो हमारी मातृभूमि है यह हमारी शान है।